घर पर आया हूँ। उनके अंगरक्षक गनर हमारे टाइगर भाई भदोही से, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हैं, और हम लोग जो है 25 दिसंबर 2025 को तुलसी पूजन का दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसी पर आज हम टाइगर जी से पूछेंगे कि तुलसी पूजन बापूजी द्वारा शुरू किया गया, तो इसका क्या फ़ायदा है और आगे कैसे हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को, और आपने जो अभियान चलाया है आप लोगों ने, ये तो बड़ी सराहनीय है। और हम तो भाई सीना ठोक के कहता हूँ, मैं संत श्री आसाराम, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि समय से मिल गए कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। और जिस विभाग में हूँ, ये विभाग तो ऐसा ही बदनाम है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मैं काम करता हूँ और जो ईमानदारी मैं लाया हूँ, वो ईश्वर ही जानता है या हमारे अधिकारी ही जानते होंगे। बापूजी ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम इसलिए रखा कि 25 दिसंबर को हमारे देश में अंग्रेज़ों द्वारा लॉन्च किया गया गंदगी, जो रखा गया 25 दिसंबर को। कौन पूजन मनाया जाता है उनका? क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब हम देखिए, हम भूल ही गए उसको, तुलसी पूजन के आगे मैं भूल ही गया। तो उन्होंने तुलसी पूजन के जगह क्रिसमस डे मनाया, और बापूजी ने कितना ऊंचा सोचा कि कम से कम तुलसी पूजन अगर किया जाएगा तो हमारे देश में और विश्व में धरोहर होगा। क्योंकि ये तुलसी माता की इतनी महिमा जबरदस्त है कि इसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता है कि कितनी बड़ी इसकी महिमा है। तो हम ही चाहते हैं कि तुलसी पूजन को जन जन पहुँचाया जाए, और गुरुदेव की प्रेरणा पूरे विश्व में चल भी रहा है, और जिस हिसाब से चल रहा है पूरे दुनिया में व्याप्त हो गया है। और 2024 का लास्ट है 25 दिसंबर, जो हर जगह पूरे भारत में आश्रमों में तुलसी पूजन मनाया जाता है, स्कूलों पर मनाया जाता है, और साथ में उसकी जगह में विश्व में भी तमाम देशों में बापू के शिष्य हैं, और वो लोग भी तुलसी पूजन का कार्यक्रम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके साथ ही 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, एक गंदगी हमारे देश में अंग्रेजों ने क्रिश्चियनों छोड़ गया। अब बताइए, प्रेम दिवस मनाता है तो लड़की लड़का जाके अपना गले मिलेंगे, क्या करेंगे, आई लव बोलेंगे, ये कितनी गंदी चीज़ है। कौन ऐसा माता पिता है जो चाहता कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए। तो बापू ने विरोध न करके वैलेंटाइन डे का उस पर रख दिया मातृपुत्र पूजन दिवस। क्यों रख दिया गया कि जब सबका पूजा होता है तो सबसे बड़े पितृदेवो भव मातृदेवो भव, माता देवी हैं और पिता देवता हैं, तो क्यों नहीं इनका पूजन करा जाए। तो 24 फरवरी को बापू ने रख दिया माता पिता पूजन दिवस। तो माता पिता पूजन दिवस से सारे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी धर्म को, ये सभी ने बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि गणेश जी ने अब किस युग में भगवान शंकर जी का, माता पार्वती का परिक्रमा किए थे, पूजन किए थे। आज कितने युग बीता, उसके बाद बापूजी ने हमारे सोच पैदा करके गंदगी वैलेंटाइन डे का हटा के मातृपुत्री पूजन दिवस मनाया, और बच्चों का भविष्य हो, भविष्य बनाने के लिए ऐसी योजना बनाई गई। ये विश्व विख्यात भी चल रहा है, और आप देखेंगे कि हर घर घर मनाया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा माता पिता का पूजन हो, एक दिन परिक्रमा हो। टाइगर जी, जैसे कि मैं आपको देखा हूं कि आप बापूजी के भी अंगरक्षक रहे हैं, आज हमारे एमएलसी श्री राम सूरत राजभर जी के रक्षक हैं, जबकि बापूजी पर आज लांछन लगा है। आप उस पर क्या कहेंगे? जो एक लड़की द्वारा बापूजी को निर्दोष 12 साल से जेल में रखा गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बापूजी से तो बड़ा नज़दीकी मेरा रहा है। हम तो बड़े दावा के साथ कहता हूँ कि मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं परम पूज्य आसाराम बापू के शिष्य हूँ। क्योंकि बापूजी को लोगों ने टीवी में देखा होगा, गंदगी टीवी में देखा होगा, मैं तो उनको चौड़ों में रहा हूँ। आज जब भी ज़रूरत पड़ता था, बनारस क्षेत्र में कहीं भी आते थे, काशी में, प्रयाग में, जहाँ भी, तो मेरा स्कोर्ट में ड्यूटी लग भी जाती थी। संजोग से कृपा भी था, अधिकारी लगा भी देते थे। तो मैं तो बड़ा बिंदास के साथ, मैं तो बड़ा नज़दीकी से देखा हूँ, उनको अंदर झाँक के देखा हूँ।
जो बापू ने बताया दुनिया में कोई बताया ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जो गुरुजी ने बता दिया आपके सामने मैं हूँ, और मैं कैसे एकदम हमारे एमएलसी साहब से पूछेंगे माननीय श्री राम सूरत राजभर जी से कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, वो बताएंगे, और मेरे बिना रह भी नहीं पाते हैं। ये भी बात है, इतना तटस्थ, इतनी हिम्मत से, इतनी साहस से और इतनी ईमानदारी से रहता हूँ। और ये कौन बताया है? बापू जी ने बताया है। अब पुलिस कितना बदनाम है। हम तो सोचते हैं कि अगर बापू की सीट अगर 50% पुलिस विभाग हो जाए या देश के लोग हो जाए तो पुलिस व्यवस्था ही सही हो जाएगी, पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी, उसमें कोई दोहरा नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितनी भ्रष्टाचार है। हम लोग अपने जो भी हमको मिलता है उसी से अपना जीविकोपार्जन कर रहा हूँ शुरू से अंत तक। 1 रुपया किसी का खोटा नहीं, किसी का चाय नहीं पीना, वैसे भी हम चाय नहीं पीते हैं, न कोई गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि उनकी कृपा मालिक का है। तो सब कुछ उन्होंने दिया है, तो फिर क्या दिक्कत हमको है। अच्छा, अब हम जो है आप तुलसी पूजन, जैसे माता तुलसी श्यामा तुलसी जी हैं जी। आप तुलसी के विषय में, तुलसी का जो है पूजन बापूजी कब से शुरू किया, कितना वर्ष पहले? ये तो मान के चला, विख्यात हाँ, जो लगभग 15 साल हो गया होगा, अब कंफर्म नहीं, लेकिन 14-15 साल लगभग हो गया। बापूजी के जेल जाने से पहले 3-4 साल पहले से शुरू हो चुका है, तो ये पूरे विश्व विख्यात हो गया। और दूसरी बात, इनकी महिमा को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो। एक गंवार भी जानता है कि तुलसी के खाने से हमारी बुद्धि तो जो होगा, खांसी सर्दी जुकाम होगा। और इनकी ये जो बीज है, इनकी जड़ है, इनकी महिमा तो इतना है कि हम कभी नहीं सकते, पूरे दिन भर का तो भी नहीं पूरा हो पाएगा, ये इनकी महिमा है। और गुरु जी ने जो इस पर अब लागू कर दिया है, ये तो ब्रह्म है, ये तो पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएगा। आत्महत्या उसमें कुछ दो रहे, ये है। और हमारे गुरु जी और हमारे बापू जी तो लोग कहते हैं कि जोधपुर जेल में जय नहीं है, वो करोड़ों करोड़ हृदय में बसे हुए हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हृदय में बसे हुए हैं। और उन्हीं की वजह से चलता हूँ, उन्हीं की वजह से इतना साहस, हिम्मत, सब कुछ है, ईमानदारी भी है। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि टाइगर जी हैं, ये अब अभी सेवा में हैं, पुलिस विभाग में हैं, और पुलिस विभाग का जो सिस्टम है सभी लोग जानते हैं कि सबसे मतलब जो है, ये अगर देखा जाए तो इनकी भूमिका लोग बड़ी गंदगी लोग अपने मुंह से कहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी ईमानदारी हम लोगों में, इनका कम से कम 10 साल से मेरा भी परिचय रहा है। और बापूजी द्वारा जो भी कार्यक्रम इन्होंने किया है बहुत बढ़िया से किए हैं, और आज उसी का फल स्वरूप है कि हम लोग एक अच्छी जगह आप भी हैं, और बापू के सारे शिष्य कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह उपस्थित हैं जहाँ पर उनके जीवन जीने की कला बापूजी ने, जैसे ऋषि प्रसाद में आया, ईश्वर की प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, तो वास्तव में बापू के पास प्रसन्नता की कुंजी है। उस कुंजी के लिए हम लोग जुटे हैं। इसी के साथ हरिओम नारायण बोलो, सद्गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। अच्छा।